जिले में जो है बीते दिन दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई में लगभग जो है कई एकड़ों में पिनोई जा रही जो है अफीम की फसल को जो है दुर्ग पुलिस ने जो है अगर बात करें तो रेड मार के कार्रवाई करी थी। इस कार्रवाई में जो है आज कलेक्टर अभिजीत जो है खुद मौजूद रहे। इसी के साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आखिरकार किस तरह से जो तो पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवरा सिरसा चौकी आती है, वहाँ पर ग्राम समोदा और झिंझरी के बीच कुछ ज़मीन में अफीम की खेती हो रही है, ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस की टीम गई, वहाँ पर उन्होंने देखा और पाया कि वास्तव में वहाँ पर अफीम के पौधे उगे हुए हैं। जब ये जानकारी मिली तो उसके उपरांत आबकारी विभाग, राजस्व विभाग, फॉरेंसिक लैब और एनसीबी सभी विभागों को सूचना दी गई। कल दिनांक 6 मार्च को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा और झिंझरी की सीमा पर कहीं पर अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की एक टीम वहां पर गई और उनके द्वारा मौके पर जब प्रारंभिक रूप से पाया गया कि अफीम के पौधे दिख रहे हैं, मतलब ये है कि यहाँ मुर्दा यदि गड़ाना है तो बिना काम पर चल रहा है। अगर आपको पूरा मामला थोड़ा सा विस्तार से बताऊं तो विनायक ताम्रकार जो है इस पे ऊपर जो है कई मीडिया संस्थानों ने ये कहा कि ये भाजपा का नेता माने जा रहा है, जिसके बाद जो है कई मीडिया संस्थानों में ये भी खबर चली कि इसे जो है भारतीय जनता पार्टी ने पद से हटा दिया है। और दूसरा जो आरोपी है विकास बिश्नोई और तीसरा आरोपी है मनीष ठाकुर और अवला राम जाट जो है जो कि फरार चल रहे, यानी कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी इस मामले में। और इस मामला कहाँ का है अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा आपको जानकारी, थाना पुलगांव थाना अंतर्गत का समोदा और झिंझरी गांव के बीच में जो है लगभग अगर बात करें तो 5 एकड़ 62 डिसमिल में जो है खेती करी जा रही थी। वो भी अगर बात करेंगे तो अफीम की खेती करी जा रही थी। इसी के साथ ही जो है जो कुल जुमला यानी कि कुल जो रकम आकी जा रही है 8 करोड़ रुपए की लगभग जो है रकम आकी जा रही है। इसी के साथ ही जो है काफी विवाद हुई, स्थिति हुई। इसमें कई लोगों ने ये कहा कि बीजेपी नेता है, कई लोगों ने अनेक तरह की चीजें कही, जिसके बाद जो गांव में विरोध हुआ। कई गांव वालों का ऐसा कहना है कि कई सालों से खेती चल रही थी, रात को जो है 10-11 बजे जो ट्रकें आया करती जिसमें लोड होकर जो है माल खपाने का काम किया जाता था। इसी के बीच अगर बात करेंगे तो जो कई अफीम के ऐसे भी जब छत्तीसगढ़ टाइम की टीम वहां पे पहुंची और भी कई मीडिया संस्थानों की जब वहां पे टीम पहुंची तो इसमें चीजें ऐसे भी देखी गई है कि जो अफीम थे अफीम में कट था, यानी कि साफ ये चीज झलकता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इसमें लापरवाही है, चूक है। और इसी के साथ ही जो है अफीम को जो है कहीं ना कहीं निकाला गया है, निकाल के जो है लोगों के अगर बात करेंगे तो शरीरों में मलने का काम करा गया है। क्योंकि देखिए अफीम एक ऐसा नशा माना जाता है, काफी खतरनाक नशा है। एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करी जा रही है। इसमें ऐसा भी आरआई, पटवारी और भी जो है कई लोगों की अगर बात करेंगे सम्मिलितता हो सकती है। कार्रवाई करने का जो है दावा दुर्ग पुलिस कर रही है, मगर छत्तीसगढ़ टाइम अभी कोई भी चीजों की पुष्टि नहीं करता कि इसमें कितने लोग शामिल है, कितने क्या है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो मुख्य आरोपी है, एक फरार बताया जा रहा है। जो कि देखिए एक बता और आपको बता दूं इस मामले में अन्य प्रदेशों में जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन प्रदेशों में क्या चलता है कि लाइसेंस के तौर पे जो है अफीम की खेती करी जाती है। वो भी जितना लाइसेंस मिला है, जितना डिसमिल का मिला है, जितने जगह का मिला उतने में ही आप करोगे। इसका एक जो है हिसाब जो है सरकारी अधिकारी चीजें रखते हैं। इसी बीच बात करेंगे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं, कलेक्टर ने खुद स्पष्ट करा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं है जिन्हें जो है अफीम का लाइसेंस दिया गया हो। तो मगर ये अफीम की खेती क्या छत्तीसगढ़ में पहली बार अगर बात करेंगे तो ये चीज हुई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए कई एकड़ में खेती करी जा रही थी, कई लाखों करोड़ों की अगर बात करेंगे अभी तक कम से कम गिरी हालत में बताओ तो लाखों का जो है सामान वहां से एक्सपोर्ट हो चुका हुआ। कई लोगों का कहना है कि सालों से चल रहा था। तो इसमें क्या कुछ चीजें होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, कलेक्टर ने अगर बात करेंगे तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दिया, पत्रकारों के तीखे सवालों का उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी आप सुनिए। तो पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवरा सिरसा चौकी आती है, वहाँ पर ग्राम समोदा और झिंझरी के बीच कुछ ज़मीन में अफीम की खेती हो रही है, ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस की टीम गई, वहाँ पर उन्होंने देखा और पाया कि वास्तव में वहाँ पर अफीम के पौधे उगे हुए हैं। जब ये जानकारी मिली तो उसके उपरांत आबकारी विभाग, राजस्व विभाग, फॉरेंसिक लैब और एनसीबी सभी विभागों को सूचना दी गई। विभागों की अलग अलग विभागों की टीमें वहां पर मौके पर तत्काल पहुंची और उनके द्वारा वहां पर जांच की गई। पाया गया कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में अफीम के पौधे उगे हुए हैं।
जो पौधे थे उनमें ये पाया गया कि उनके जो बल्ब्स हैं उसमें चीरे लगाए गए हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकाले भी गए हैं, कुछ इलाके के पौधे काटे भी गए हैं। रात में वहाँ पर बल लगा करके पूरे एरिया की घेराबंदी की गई। सुबह से वहाँ पर ज़मीन का सीमांकन किया गया। वहाँ पर कुल समोदा और झंझरी गांव की, दोनों गांवों की मिला करके करीब 110 एकड़ को फेंसिंग से घेरा गया है। उसके अंदर ज़मीनें हैं उसमें 2 खसरा नंबर 309 और 310। 309 का रकबा 80 डिसमिल का है और खसरा नंबर 310 का रकबा 9 एकड़ 92 डिसमिल। इस तरीके से कुल ज़मीन 10 एकड़ 72 डिसमिल है। इस ज़मीन के कुछ भाग पर अफ़ीम की खेती होना पाया गया। जब इसकी पूरी नापजोख की गई तो उसमें जो अफ़ीम की खेती का रकबा है वो लगभग 5 एकड़ 62 डिसमिल का पाया गया है। इसमें उस ज़मीन पर मक्के भुट्टे की फसल लगाई गई है और बीच बीच में अफ़ीम के पौधे लगाए गए हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि उसको छुपा करके इसकी खेती की जा रही थी ताकि बाहर से ये किसी को पता न चले कि वहाँ पर अफ़ीम की खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर दूसरी फसलें, उस पूरा जो फेंसिंग एरिया है उसमें गेहूँ, चना, ज्वार, मक्का, धान की भी फसल वहाँ पर पाई गई है और बीच में ये जो 5 एकड़ 62 डिसमिल है इसमें अफ़ीम की फसल पाई गई। इसका एक आकलन किया गया है कि लगभग फसल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ के आसपास हो सकती है। 7 से 8 करोड़, 7 to 8 करोड़ के बीच में हो सकती है। जांच में कुछ लोगों की संलिप्तता पाई गई जो लोग वहां पर खेती का काम देखते थे। उसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया जिनके नाम हैं विनायक ताम्रकार, पिता गिरजा शंकर, उम्र 58 वर्ष, विकास बिश्नोई, पिता नारायण राम बिश्नोई, उम्र 27 वर्ष और मनीष ठाकुर। इसके अलावा एक अन्य आरोपी अचलाराम जाट जो वर्तमान में फ़रार है, उसको भी पतासाजी की जा रही है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस दल रवाना किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस विभाग, दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक श्री हर्षित मेहर, एसडीओपी चित्रा वर्मा और पुलगांव थाना की पुलिस, जेवरा सिरसा चौकी की पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आप सभी के माध्यम से पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मैं दुर्ग जिले के सभी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि यदि किसी की जानकारी में कोई ऐसा और भी स्पॉट है जहां पर कोई नशे की खेती की जा रही हो तो उसकी सूचना पुलिस को या प्रशासन को आप ज़रूर दें। आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसमें संदेही आरोपी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर साहब ये बता रहे हैं, आप पुलिस का नेटवर्क फैल हुआ, आप नहीं, नेटवर्क फेलियर की कोई बात नहीं है इसमें। चल रहा है, इतने बड़े 5 एकड़ में खेती हो रहा है, एक एक करके पूछे। ये जो इसका नेटवर्क फैल हुआ है, जमीन का भी कब्जा किया गया था। नहीं, सरकारी ज़मीन, उस पूरे ज़मीन का सीमांकन किया गया, उसमें सरकारी ज़मीन कोई भी नहीं पाई गई फेंसिंग के ग्रामीण अंदर। बता रहे हैं कि 3 से 4 साल से वो खेती कर रहे हैं, तो ऐसे तो में पुलिस का नेटवर्क फैल गया है, तो वो क्या किस तरीके से गिरदावरी में क्या बात सामने आई है? नहीं, गिरदावरी में इसमें खरीफ में पड़त भूमि थी और इसका जो क्रॉप का साइकिल है लगभग 3 से 4 महीने में पौधे उगते हैं। तो एक आकलन ये किया जा रहा है कि लगभग 3-4 महीने पहले यानी कि लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये फसल वहाँ पर लगाई गई होगी। उसके उपरांत जो रबी की गिरदावरी हुई है, रबी की गिरदावरी में वहाँ पर मक्के की फसल उन्होंने बताया है। तो मक्के की फसल वास्तव में है, मक्के के पौधे हैं बड़े बड़े और उनके बीच में छोटे पौधे अफीम के हैं। सॉरी, पहले कब से कर रहे थे इस काम के लोग? पहले भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और डिटेल जैसे मिलेंगे तो बताया जाएगा। अभी देखिए, नेटवर्क फेलियर जैसी कोई बात नहीं है। इसमें जैसे ही सूचना किसी भी स्रोत से मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जो आप कह रहे हैं कि 3 से 4 वर्ष पूर्व ऐसा, पिछले 4 वर्षों में ऐसा कोई भी इनपुट किसी भी स्रोत से नहीं मिला है। जैसे ही ये जानकारी मिली तत्काल वहाँ पर मौके पर जाकर जांच की गई है। गाँव से मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो कंटेनर बीते 2 साल से कंटिन्यू रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आता था और कंटेनर में सामान लोड होकर होता था। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? पुलिस का नेटवर्क कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है या जिला प्रशासन की कहीं चूक है? ऐसी कोई बात नहीं है। और 3 साल 4 साल पहले यदि किसी को ये सूचना थी तो उसको सूचित करना था
हम बार बार अपील करते हैं, जन जागरूकता भी फैलाते हैं, लेकिन बात हो जाने के बाद 10 बातें होती हैं और जो भी बातें आ रही है उस पर हम संज्ञानता संवेदनशीलता के साथ उसको ले रहे हैं और उस पर जांच भी करेंगे। और किसके नाम से रजिस्टर्ड है ना, आपके सरकारी दस्तावेजों में, है ना। कोई बोल रहा है बहन के नाम से, कोई बोल रहा है विनायक ताम्रा, कोई बोलता है कि ये जमीनें जिन खसरे नंबरों पर 309 और 310 जिन नंबरों पर ये अफीम की फसल पाई गई है, वो दर्ज है मधुमती ताम्रकार और प्रीतिबाला ताम्रकार के नाम से। ये दोनों उनके विनायक ताम्रकार के संबंधी हैं। सर इस पर कोई अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सर खपाने के लिए? अब ये सब जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें और खुलासे। इन दोनों महिलाओं को भी आरोपी बनाया जाएगा क्या? इन दोनों महिलाओं से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ज़मीन उनकी है तो उनका भी दायित्व है कि उनको अपने ज़मीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। नहीं, कोई प्रोसेसिंग यूनिट ऐसी कोई नहीं मिली। सर विनायक ताम्रकार की जेल का क्या है, उनकी किस तरीके से संलिप्तता है, क्या वो उसमें इन्वॉल्वमेंट थी? विनायक ताम्रकार ही वहाँ पर ये इस ज़मीन पर खेती का काम पूरा देखते थे। ज़मीन भले उनके संबंधियों के नाम पर थी, परंतु गाँव वालों से जो जानकारी मिली है कि उनके द्वारा ही वहाँ पर पूरी खेती का काम कराया जाता था। इसी आधार पर उनको हिरासत में लिया गया और उनसे आगे पूछताछ और जांच की जाए। जो अन्य राज्यों के जो मजदूर जो पकड़ाए हैं, अन्य राज्यों के जो मजदूर पकड़ाए हैं वो कौन लोग हैं और एग्रीमेंट किसके साथ है? आपकी जो जांच में एग्रीमेंट की कोई बात आई है सामने, और एग्रीमेंट आपके पास पेश हुआ है क्या? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं मिला है। बाकी एक उसमें से व्यक्ति जो विकास बिश्नोई है वो उसको हिरासत में लिया गया है। एक और आरोपी है चलाराम जाट, जिसकी तलाश जारी है। दो बाहरी हैं राजस्थान के और 2 स्थानीय। सॉरी, पूरी की पूरी फसल को उसको जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, उसको नष्टीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में वहाँ पर आज पूरा साक्ष्य संकलन का कार्य किया गया है और उसके उपरांत जब एक बार साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो फिर नियमानुसार उसके जब्ती और नष्टीकरण की भी कार्रवाई की खेती पर रास्ता वगैरह कुछ ऐसा नियम है क्या? पुलिस न्यायिक रिमांड में लिया गया है, जेल दाखिल हो रहे हैं। खेती पर रास्ता करके ध्यान कुछ किया जाए? फसल नहीं, खेती भूमि आप फसल किसी उस पर करते हैं तो फिर रास्ता कर दिया जाए। नहीं, भूमि के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फसल जब्त की जाएगी और जिसकी जमीन पर जिसको जो इसमें संलिप्त है उन लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी। इसमें कहीं कोई गलती पा रहे हैं क्या आपके आरआई, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, इसमें उनकी गलती है आपके? गिरदावरी में सर्वे में के दौरान ये रिपोर्ट किया गया है, इसकी और सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। उनके द्वारा क्या फोटोग्राफ लिए गए, किस दिनांक को लिए गए, फोटो ली जाती है। हाँ, तो वो सारा डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और उसके आधार पर यदि किसी की कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर ये विकास बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला है और जिस एरिया में ये मिला है बाहरी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ निवास करते हैं, तो पुलिस उसका वेरीफाई क्यों नहीं करती? जबकि सिटी में बहुत जगह चल रहा है अभियान, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनकी पूरे वेरिफिकेशन हो रहे हैं। क्या इन सबका वेरिफिकेशन लगातार हो रहा है। हमने इतने आरोपी बने हैं। आप सुनिए हम जितने लोग हैं उनको सबको नोटिस दिया गया। जितने लोग हैं हम बार बार अपील कर रहे हैं, जो बाहर से वर्कर बुला रहे हैं उनका दायित्व है कि वेरिफिकेशन कराएंगे। इस मामले में थाने में सूचना थी, आरोपी बनाए आपने? अभी हम जांच करेंगे उसमें। देखो यहाँ पे रोज डेली बहुत सारे लोग आते हैं। आरोपी बना के जेल भेज रहे हैं, वो उनकी सूचना थाने में पहले से थी, हाँ या ना? अभी हमारे पास तो जानकारी नहीं है, इसको चेक करवाएंगे। कब शिकायत किया? कल शिकायत किया शाम को। कल शिकायत कर उनको कार्रवाई, कल ही शिकायत आई है और उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। शांत रखें, एक एक करके क्वेश्चन पूछें। इत्मीनान से पूछ रहा था कि यहाँ पर वेरीफाई का अभियान चलता है उस एरिया में जहाँ पर घटना हुआ है, जहाँ पर मिला है, बाहरी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं वहाँ। तो ये जो बिश्नोई है वो बाहरी है और अधिकांशतः दुर्ग जिले में जो भी घटना होती है आरोपी बाहर के ही रहते हैं और इसको पकड़ने में पुलिस का हालत खराब हो जाता है। अभी भी कई ऐसे मामले हैं आरोपी फरार है, तो इस मामले में भी ये बिश्नोई है जो बाहरी है गिरफ्तारी तो हो गई है, हो गई सर? बताइए। हाँ,
लेकिन ये बाहरियों का वेरीफाई क्यों नहीं हो पाता? होता है, हम लगातार अपील करते उनका हैं। लगातार लोगों से अपील की जाती है कि जो भी बाहरी व्यक्ति अगर आकर के रह रहे हैं तो उनकी सूचना आप नज़दीकी थाने में दें। इस प्रकरण में इनकी सूचना थाने में दी गई है नहीं, इसको हम रिकॉर्ड में एक बार चेक करवा लेंगे। और सरपंच ने भी इसकी शिकायत पहले बुझो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अधिकांश घर जो फार्म हाउस धारक है वो या तो हरियाणा का है या फिर यूपी साइड का है या फिर राजस्थान साइड का या फिर पंजाब से झारखंड या मध्य प्रदेश के जो एरिया है हरियाणा और गुजरात के हरियाणा और राजस्थान की तरफ वहाँ लाइसेंस में अफीम की खेती होता है, वो उन लोग प्रशिक्षित रहते हैं, इसलिए यहाँ के कर रहे हैं क्या ऐसे? हाँ, लाइसेंस के लिए है क्या? अन्य देखिए, लाइसेंस के आधार पर अफीम की खेती की जाती है। आप सही बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में मंदसौर वगैरह में अलाउड है, परंतु छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई लाइसेंस किसी के पास नहीं है। और जहाँ तक रही बाहरी व्यक्तियों की बात, तो यदि आप में से किसी के भी पास या आम नागरिकों से भी हमारी अपील है कि यदि किसी को भी ऐसा कोई संदेह है या कहीं पर कोई भी सूचना है, कोई इनपुट है, तो उसको हमारे साथ शेयर करें। कहीं पर भी यदि ऐसा होता है तो तत्काल हम पहुंच करके उसकी जांच करेंगे और यदि कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इस प्रकरण के बाद में प्रशासन आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो कुछ कदम उठा रहे हैं? इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फसल की गिरदावरी सभी जगह प्रॉपर हो, पटवारी और हमारे जो सर्वेयर्स हैं वो लोग सभी जगह मौके पर जाएं। आप देख रहे हैं कि जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वे और ये सब की व्यवस्था लगाई गई है, इसको और पुख्ता किया जाएगा। और जो गांव में हमारा सूचना तंत्र है, विशेष रूप से जो हमारे कोटवार हैं, उनको भी इस संबंध में विशेष रूप से सेंसिटाइज किया जाएगा, ताकि कोई भी इस तरीके के बाहरी व्यक्तियों की यदि कोई संदिग्ध आवाजाही है या फिर कोई फसल ऐसी ली जा रही है या किसी एरिया में यदि उसको घेरा जा रहा है और बाहरी लोगों को उसमें घुसने से या कुछ अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तत्काल वो तहसील में और थाने में दें, ताकि उसमें आगे फर्दर जांच की कार्रवाई की जा सके। सर, आरोपी वर्तमान में कहाँ है? आरोपी कहाँ है? इनको जुडिशियल रिमांड में दिया गया है। इस मामले में सर आरआई और पटवारी की प्रशासनिक जांच हुई है? इसका डिटेल निकाला जाएगा कि उनके द्वारा कब वहां पर गिरदावरी के लिए विजिट किया गया था, और यदि वो इस डेट के बीच में आता है जब वहाँ फसल जितनी पुरानी, यदि उस अवधि में उनके द्वारा वहाँ पर विजिट किया गया और उसको इग्नोर किया गया है, तो उनकी भी एक तरीके से लापरवाही उसमें। सर, ये जो फल होता है ये बड़ा सा निकलता है, इसकी प्रोसेसिंग जो होती है कि प्लेट से काट के फिर इसका वो लिक्विड निकालते हैं, तो इतना प्रोसेसिंग यहाँ होती थी, अभी तक मतलब भनक तक नहीं लगी। तो इस पर कहाँ वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट कुछ मिली जांच में? कोई मिली नहीं मिली? मौके पर कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं मिली है। कुछ उसके फल में चीरे लगे हुए पाए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पर उसका प्रोड्यूस निकाला गया है, परंतु प्रोसेस करने की कोई भी इकाई वहाँ पर मौके पर नहीं मिली। खपाया गया था जो प्रोसेस में जो चीरा मारे थे, अब ये जांच का विषय है। अभी एक दिन ही हुआ है, इसको और आगे जांच किया जाएगा, पूरी तफ्तीश की जाएगी। कपास की खेती और भी कर रहे हैं और हेक्टेयर में कर रहे हैं। कपास की खेती भी है वहाँ पर, उसमें आसपास। और ऐसा भी जानकारी ग्रामीणों का कहना है और भी हुआ है, तो क्या ऐसी जांच हुई क्या? और भी ड्रोन सर्वे करवाना ड्रोन एरिया में नहीं, उस एरिया में इस पूरे फार्म और आसपास का ड्रोन से सर्वे कराया गया है, और यदि और कहीं पर भी संदेह है तो उसके आधार पर बाकी जगहों का भी सर्वे करा लिया जाएगा, चेक कराया जाएगा। अगर कहीं पर भी और भी मिलता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्राम में क्या होता है, ग्रामीण एरिया में अगर कोई जमीन को थोड़ा सा भी कब्जा करता है, उसका हल्ला गाँव के अलावा पटवारी, कोतवाल, आरआई तत्काल मौके पे पहुंचते हैं। तो कितनी बड़ी घटना इतने बड़े एरिया में इस टाइप का होना। नहीं, देखिए, इसमें ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं था, ज़मीन निजी ज़मीन थी। पूरी की पूरी ज़मीन का रिकॉर्ड, नक्शे और मौके पर पूरा सीमांकन कराया गया है। पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो निजी स्वामित्व की है, इसमें कहीं पर भी कोई शासकीय भूमि नहीं पाई गई है। सर, फिर भी सर इसे प्रशासनिक फेल्योर के तौर पर भी क्यों न देखा जाए? इतने लंबे समय से ये चीज चल रही थी, फसल इतनी बड़ी होती है, बाकायदा उसका जो अफीम होता है वो निकाला जाता है, और अभी भी बहुत सारी खेती खड़ी हुई है। विपक्ष इसमें अलग तरीके से आरोप लगा रहा है, लेकिन इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के तौर पर क्यों ना देखा जाए? क्योंकि जहां ड्रोन से निगरानी, तमाम हाईटेक चीजों की बात की जाती है, इतने बड़े रकबे में नदी के किनारे ये अफीम की खेती लंबे समय से हो रही थी, मुखबिर तंत्र कहाँ था, सूचना कहाँ थी? क्यों ना इसे फेल्योर के तौर पर देखा जाए? और अगर आप देखते हैं
तो इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी प्रशासनिक फेल्योर के तौर पर, या क्या जवाबदेही ली जाएगी, स्वीकारता ली जाएगी? देखिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। आरोपी और संदेही होता है, आरोपी होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक आप फेलियर की बात कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये फेलियर नहीं है। सूचनाएं जहाँ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, किसी भी स्रोत से अगर उसकी सूचना मिलती है, यदि उस पर कार्रवाई ना हो तब ये माना जाना चाहिए कि वो फेलियर था। सूचना इस पर मिली, जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर टीम पहुंची, जांच की और पाया गया तो उसके उपरांत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। फिर क्या आप लेट लतीफी या देरी सूचना तंत्र में कुछ तो ब्रीच मानते हैं? फसल इतनी तैयार होके कट के और चली जाती है, उसके बाद आप फसल देखिए कटी नहीं है, बहुत छोटे से एरिया की फसल वहाँ पर कटी है। और कितने समय से हो रही है, कोई भी व्यक्ति यदि एक क्लेम करता है कि 3 वर्ष 4 वर्ष से हो रहा था, तो मेरा प्रश्न यह है कि 3-4 वर्ष से उनके द्वारा सूचना क्यों नहीं दी गई? किसी भी व्यक्ति का, देखिए इस देश में किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसी जानकारी मिलती है कि कहीं पर कोई नशे के सामान उसकी खेती की जा रही है, तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो उसकी सूचना पुलिस को दे, प्रशासन को दे। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसको 3 वर्षों से जानकारी है कि वहाँ पर ये खेती की जा रही है, तो मेरा प्रश्न ये है कि उनके द्वारा आज तक सूचना क्यों नहीं दी गई थी? ये तो हो गया प्रशासन का। तो सूचना देखिए, सूचना कहीं से भी आती है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तुरंत वहाँ मौके पर कार्रवाई की गई। इस एंगल से आप छानबीन नहीं कर रहे कि क्या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर क्या हुआ था? उस एंगल समय के लिए आप मुस्तैद भी नहीं हो रहे सर? उस एंगल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उस एंगल से पूरी छानबीन की जा रही है। वहाँ पर कौन कौन हमले का दायित्व था, वहाँ पर जाना, निगरानी करना, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। वो सारी चीज़ें की जाएंगी उसमें, है ना? में एक सिस्टम तो आपका भी है, गिरदावरी जो रिपोर्ट होती है, तो उसमें हर खेत में क्या पैदा हो रहा है उसकी जानकारी आपके लिए आपके पास। गिरदावरी रिपोर्ट में मैं वही बता रहा हूँ, खरीफ की गिरदावरी लगभग अगस्त के महीने में हुई थी। उस समय वहाँ पर वो ज़मीन पड़त बताई गई थी। और ये जो फसल है, ये इसका एक अनुमानित जो लोगों ने समय आकलन किया है कि लगभग 4 महीने पूर्व ये फसल, 4 से 5 महीने इस फसल को हुए होंगे। यानी कि एक अंदाजा है कि लगभग अक्टूबर-नवंबर के आसपास संभवतः लगाई गई होगी। तो खरीफ गिरदावरी के समय वास्तव में वहाँ पर ये फसल, इसका मतलब है कि नहीं थी। और वर्तमान में वहाँ पर मक्के की भी फसल लगाई गई है, उसके बीच में इसके पौधे लगे हुए हैं जो पास से जाकर के देखने पर ही दिखते हैं। परंतु गिरदावरी करने कौन लोग गए थे, उनसे भी विस्तृत पूछताछ इसमें की जाएगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो क्या माना दीजिए, ये पहली फसल है क्या? जानकारी में तो हमारे पहली बार ही आई है। नहीं, इसको जैसे कि बात हुई थी आईजी साहब से, उनका एक अनुमान था कि करीब 3-4 बार पहले भी इसकी फसल लगाई जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोडा है उसमें कट लगे हुए हैं। कट लगने का मतलब है कि उसमें से अफीम निकाली गई है। और अगर अफीम निकाली गई है तो वो एनसीबी तो खरीद नहीं सकती, क्योंकि लाइसेंसी से खरीद सकते हो। छत्तीसगढ़ में तो खैर अनुसूचित क्षेत्र है ही नहीं, या तो हो ही नहीं सकती, मतलब लाइसेंस ही नहीं बन सकती। ऐसी स्थिति में यहाँ से जो अफीम निकाली गई वो कहीं ना कहीं तो मार्केट में गई होगी, तो उसका पूरी चेन पुलिस को भी देखनी पड़ेगी। उसकी पूरी चेन की जाँच की जाएगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाएगी, और जहाँ जहाँ भी जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटवारी, इसके लिए तहसीलदार इनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगा या इनको मानते हैं कि नहीं? जिसके भी संदिग्धता या लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें होगी। जांच